हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेल। तो इसमें हम देखेंगे सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, सेल का डेफिनेशन, सेल का फंक्शन, सेल ये जो हमारा सेल का डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं और उसका क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल का डेफिनेशन। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिसाइड होता है कि हमारा जिस टाइप का सेल होता है उसी टाइप का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ इसका पॉइंट है, जो जैसे स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल का जो स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, जिन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा, तो वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में। एंड इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी में जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो वो है स्पर्म या मेल गैमेट। ये जो है हमारा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। सेल जो है हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और उसमें भी हम देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा बॉडी में कौन सा है, तो वो स्पर्म है। ये मेल गैमेट्स होता है, ये मेल में प्रेजेंट होता है। एंड देन आगे देखते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल यानी कि जो बड़ा सेल होता है वो होता है हमारा ओवम। ओवम या फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स है जो ओवरी से रिलीज होता है ओवम। एंड आगे हम देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल कहने का मतलब हुआ कि जिसका लेंथ बड़ा हो, यानी कि जो लेंथ में ज़्यादा लंबा हो, वो है हमारा बॉडी में नर्व सेल। हमारा पूरा बॉडी में जो है नर्व सेल प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। तो ये जो है हमारा सब बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो ये हम सेल का डेफिनेशन देखें और उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स देखें। स्टडी ऑफ सेल, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि किस किस लेवल से वो प्रोसेस होकर के हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, बॉडी का निर्माण हुआ है, तो वो आज हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस किस लेवल से होकर के हमारा बॉडी ऑर्गेनाइज होता है, हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अब इसका जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारा सेल को निर्माण करने में, वो है सेल। हमारे बॉडी को निर्माण करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल है। एंड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल इज फॉर्म टिश्यू। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाता है। जैसे क्या होता है कि ढेर सारे ब्रिक मिल करके अगर एक दीवार तैयार करता है, उसी प्रकार से ये सेल है जो ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, और ये फिर टिश्यू के रूप में आ जाता है। ये हमारा सेल था, इसमें बहुत सारे सेल मिल करके ये टिश्यू बनाया। एंड टिश्यू क्या करता है कि वो बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन, एक ऑर्गन बना लिया, अगर स्टोमिक बना लिया, लंग्स बना लिया, या फिर कोई भी ऑर्गन हमारा बॉडी को बना लिया। एंड फिर क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। स्टोमिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये सब जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। और फिर होता है कि बहुत सारे सिस्टम मिलकर के एक बॉडी बनाता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, हार्ट सिस्टम हो गया, ये सारा सिस्टम मिल करके एक बॉडी बनाया। ये होता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल से होकर के हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, बॉडी का निर्माण हुआ।
तो अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे। तो अब हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो पहले हम देख लेते हैं सेल इज मेड ऑफ मेन 3 प्रिंसिपल पार्ट्स। तो सेल का मेन 3 प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। इसमें तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं ऑर्गेन्स हैं, लेकिन इसमें मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस। ये जो हमारा सेल का मेन पार्ट है एंड इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो है हमारा सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये यहाँ पे देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये जो हमारा सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमारा सेल को शेप प्रोवाइड करता है। हमारा सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे राउंड शेप में बनाया है, किसी भी शेप में ये हो सकता है। तो मैं इसमें लिख भी देती हूँ, अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब भी कर रही हूँ और लिखते भी जा रही हूँ। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो है हमारा सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो हमारे सेल को कवर करके रखता है और हमारा सेल को शेप प्रोवाइड करता है। इट इज 7 to 9 नैनोमीटर इन थिकनेस। ये जो होता है 7 to 9 नैनोमीटर थिकनेस में होता है। एंड नेक्स्ट इसका पॉइंट है इट इज सेमी परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेमी परमिएबल होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। सेमी परमिएबल होता है इसलिए क्योंकि इसको अनदर सेल्स के थ्रू भी बहुत सारे चीज जो है वो रिसीव करने होते हैं एंड गिव करने होते हैं। तो फर्स्ट इसका इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल को कवर करता है। इट इज 7 to 9 नैनोमीटर इन थिकनेस। ये 7 to 9 नैनोमीटर थिकनेस होता है, मोटा होता है। इट इज सेमी परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये जो होता है कुछ कुछ सब्सटेंस के लिए, कंपोनेंट्स के लिए सेमी परमिएबल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे लाइक एंजाइम, वाटर, गैसेस, हार्मोन्स, ये सब जो होता है वो रिसीव होते हैं और गेन करते हैं, तो ये इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लिए कि किस तरीके का होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इसका थिकनेस होता है और ये सेमी परमेबल होता है। अब हम इसमें देखेंगे इसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन, ये किस प्रकार से हमारा सेल को कवर करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। ये जो हमारा सेल को शेप प्रोवाइड कराता है। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल। ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, तो ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ये जो है हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कराने में भी हेल्प करवाता है। इट हेल्प्स टू एक्सचेंज सब्सटेंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म बिटवीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये जो होता है साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज करवाने में भी हेल्प करता है सब्सटेंसेस को। इट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल फॉर सिलेक्टिव कंपोनेंट्स लाइक एंजाइम, वाटर, हार्मोन्स, गैसेस। ये जो होता है सेमी परमिएबल होता है, बट कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स के लिए ही होता है, जैसे कि एंजाइम, वाटर, हार्मोन्स, गैसेस। ये जो होते हैं हमारे सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। तो अब सेकेंड देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए, ये जो है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ये जो इस तरीके का ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये साइटोप्लाज्म है।
और ये जो है हमारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। ये पूरा में सेल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। इट कीप द ऑर्गेनेल्स इन देयर पोजीशन। ये जो है ऑर्गेनेल्स को उसके पोजीशन पे स्टेबल करके रखता है। जैसे कि इसमें जितने सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है ये ऑर्गेनेल्स इसको एक पोजीशन पे स्टेबल करके रखने का काम साइटोप्लाज्म का ही होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो है इसमें 2 पार्ट्स, मेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है साइटोसोल एंड दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है? तो साइटो मीन्स होता है सेल एंड सोल मीन्स होता है सोल्यूशन। तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये एक सोल्यूशन की तरह ही है, जो है कि जेली लाइक है। अब आगे ऑर्गेनेल्स में देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स आते हैं? तो इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी बॉडी बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड लाइसोसोम, यहाँ ये लाइसोसोम है। राइबोसोम, ये हमारा फ्री राइबोसोम है यहाँ पे। गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका क्या फंक्शंस हैं, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एंड इट शेप लाइक अ कॉमा, ये जो होता है कॉमा लाइक शेप होता है, इस प्रकार का। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप में होता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये जो है एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। इट कन्वर्ट फूड एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय एरोबिक रिस्पायरेशन, ये जो होता है हमारा फूड एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एरोबिक रिस्पायरेशन करने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स देखते हैं, लाइसोसोम। एंड नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, ये यहाँ पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन राउंडेड स्मॉल स्ट्रक्चर, ये जो है डबल मेम्ब्रेन राउंडेड स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। तो इसे सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी सेल का डेथ हो जाता है या फिर कोई सेल जो है ओल्ड हो जाता है, तो ये क्या करता है कि उस सेल को इनगल्फ कर लेता है, उस सेल को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि अपना ही सेल को ये इनगल्फ कर लेता है। इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल, ये सेल को ऑटोलाइज करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये सेल हमारा लाइसोसोम जो होता है उससे फाइट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर उसे भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लाइसोसोम का बहुत ही मेन फंक्शन होता है हमारा सेल में। नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरईआर, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यहाँ पे फ्री राइबोसोम है, और जो राइबोसोम होता है वो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी अटैच होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसका सरफेस पे इस प्रकार से। ये जो है ये क्या करता है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंड इसके आगे देखते हैं गोल्जी एपरेटस। तो ये जो है इससे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है हमारे सेल में। नेक्स्ट हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो ये जो है गोल्जी बॉडी है,
इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड फ्लैटेड मेम्ब्रेन। ये जो होता है डबल मेम्ब्रेन एंड फ्लैटेड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ईच सेल कंटेन वन गोल्जी बॉडी नियर द न्यूक्लियस। ये जो होता है कि न्यूक्लियस के नियर में ही हमारा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। एंड इसका फंक्शन देख लेते हैं। पैकिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोटीन, मोडिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोटीन। ये जो होता है जैसे यहाँ पे हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा राइबोसोम जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। इससे राइबोसोम अटैच होता है। ये राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और ये जो है गोल्जी एपरेटस, ये प्रोटीन का पैकिंग करता है। प्रोटीन का पैकिंग करने का मतलब है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकलता है उसको ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसका मॉडिफिकेशन, उसका पैकिंग करता है एंड देन उसका मॉडिफिकेशन करता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस प्रोटीन। ये पहले प्रोटीन का पैकिंग करता है एंड देन उसको मॉडिफिकेशन करता है, और जहाँ भी हमारा बॉडी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा जहाँ जहाँ भी हमारा बॉडी में प्रोटीन का ज़रूरत होता है वो वहाँ तक ये उसको पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखते हैं 2 टाइप होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है इट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। ये जो है हमारा सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनेल्स है। जैसे यहाँ पे भी ये क्या करता है, इट ऑक्यूपाइड मोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पेस को ये ऑक्यूपाइड करता है। यहाँ पे भी ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आगे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या करता है कि हमारा सेल में बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। अब आगे देखते हैं इसका टाइप। देखते थे 2 टाइप का होता है, तो अब देखते हैं कौन कौन से टाइप है और उसका क्या क्या फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन से सिंथेसिस करवाने में राइबोसोम को हेल्प करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये जो होता है ये लिपिड सिंथेसिस कराता है। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और ये लिपिड सिंथेसिस करवाता है। तो आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम। साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनेल्स थे उसमें था सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेक्स्ट था सेंट्रोसोम। तो हम लोगों ने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखेंगे हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है, वो किस प्रकार से वर्क करता है हमारा सेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट हमारा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, दे सेपरेट्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के टाइम में सेपरेट हो जाता है, और जो 2 अलग अलग सेल डिवाइड होते हैं वो दोनों में ये सेपरेट हो जाते हैं। इसका फंक्शन बस यही एक फंक्शन है, इट हेल्प्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के ड्यूरिंग सेपरेट हो जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो सेल डिवीजन के लिए होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीजन भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुंच पाए। तो अब जो है साइटोप्लाज्म का सारा ऑर्गेनेल्स जो है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हमारा सेल का ऑलमोस्ट सेंटर में ही होता है प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। यूजुअली एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। ये जो होता है हमारा सेल का बिगेस्ट ऑर्गेनेल होता है, और यूजुअली जो होता है कि एवरी सेल में मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्टडी को क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। जैसे हम पहले देखे थे स्टडी ऑफ सेल, सेल के स्टडी को बोलते थे साइटोलॉजी, वैसे स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी। फादर ऑफ कैरियोलॉजी रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि जो न्यूक्लियस को सबसे पहले स्टडी किए वो रॉबर्ट ब्राउन है।
अब हम इसके आगे न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करता है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस का फंक्शन, मेन फंक्शंस होता है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस ही उससे कंट्रोल करता है। डिवाइड द सेल इनटू 2 डॉटर सेल। ये जो होता है सेल को 2 डॉटर सेल में जब डिवाइड करता है तो उस टाइम में क्या होता है कि न्यूक्लियस दोनों तरफ अलग अलग हो जाते हैं। कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैरी करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैरी करता है। एंड नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस कराने का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो अटैच है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो आज हमने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सब सारे चीज़ को डिस्कस किया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कौन सी बॉडी, माइक्रोबॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। ये जो है हमारा सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं और हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है हमारा सेल का फुल वीडियो है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आए हो। आप लोग इससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैंने सारा पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा भी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो सेल डिवीज़न का लाऊंगी, इसका ही अगला पार्ट जो सेल किस टाइप से सेल डिवीज़न होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।